Hello students, this is part 3 of chapter 8 that is sources of business finance. Students second part में हम पढ़ रहे थे sources of fixed capital जहाँ पे हमने equity shares और preference shares complete कर लिया था. So starting this part with the third source of fixed capital that is debenture. क्या होता है debenture? The word debenture is derived from the Latin word deber. ये जो डिबेंचर वर्ड है वो कहाँ से एस्टेब्लिश हुआ है, कहाँ से लिया गया है? लेटिन वर्ड डेबर से, जिसका मीनिंग क्या है? विच मीन्स टू ओ. टू ओ कहने का मतलब कि हमें किसी चीज को रीपे करना है, हमने किसी की कोई चीज उधार में ली हुई है. नेक्स्ट, द टर्म डिबेंचर इज यूज टू सिग्निफाई द एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट. डिबेंचर जो वर्ड है वो क्या सिग्निफाई करता है? डेट. ये जो वर्ड यूज किया गया है डेट मीन्स की कर्ज. नेक्स्ट, कर्ज लोन given under the seal of the company. कंपनी की सील के अंडर में दिया जाता है. It is a contract for the repayment of the principal sum at a specified date. ये क्या किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच में कि जो भी उसका प्रिंसिपल सम है, मतलब जो भी उसने लोन प्रोवाइड किया है कंपनी को, उसका रीपेमेंट होगा. और किस चीज का? एंड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट अंटिल द प्रिंसिपल सम इज रिपेड. जब तक कि प्रिंसिपल सम हम उसे रिपेड नहीं कर देंगे, मतलब जब तक कंपनी वो लोन जो उसका प्रिंसिपल सम है डिबेंचर होल्डर को पे नहीं कर देती, तब तक उसे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट, जो भी उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में तब तक वो उसको इंटरेस्ट पे करती रहेगी और फिर एक लास्ट में प्रिंसिपल सम भी पे कर देगी. डिबेंचर होल्डर आर द लॉन्ग टर्म क्रेडिटर ऑफ द फर्म. शेयर्स में हम क्या देखते थे स्टूडेंट्स? दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी. लेकिन जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो क्या रहते हैं? लॉन्ग टर्म क्रेडिटर रहते हैं कंपनी के. सो एट लास्ट डिबेंचर क्या है? डिबेंचर एक डेट है, मतलब एक लोन है जो किसी भी पब्लिक ने कंपनी को प्रोवाइड किया रहता है एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. Now advantages, disadvantages and types of debentures. क्या क्या एडवांटेजेस होती है? फर्स्ट, sufficient funds are raised. डिबेंचर को परचेज करने से, डिबेंचर लेने से कंपनी के पास सफिशिएंट फंड आ जाता है. नेक्स्ट, नो राइट इन मैनेजमेंट. डिबेंचर होल्डर का कोई भी राइट नहीं होता है मैनेजमेंट में, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहता है. वो सिर्फ लोन प्रोवाइड करते हैं और उसका रीपेमेंट लेते हैं विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना. तो इसलिए उनका कोई भी मैनेजमेंट में रोल का नहीं होता है. नेक्स्ट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. ऐसा नहीं है कंपनी को अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हमें उन्हें ज्यादा पे करना है, कम हो रहा है तो कम करना है, नहीं, हमें उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होता है. नेक्स्ट, चीपर देन डिविडेंड. जो भी शेयर्स को हम डिविडेंड पे करते हैं, मीन्स की कंपनी जो भी डिविडेंड पे करती है उसके कंपैरिजन में डिबेंचर्स को जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो लेसर अमाउंट में रहता है. नेक्स्ट इज इजीली अवेलेबल. जो डिबेंचर्स होते हैं वो शेयर्स के कंपैरिजन में इजीली मिल जाते हैं. क्यों मिल जाते हैं इजीली? शेयर्स में ऐसा रहता है कि कोई भी इंसान अपना पैसा फंसाना नहीं चाहता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो रहते हैं वो ओनर रहते हैं कंपनी के, तो प्रॉफिट की कंडीशन में ही उन्हें डिविडेंड मिलता है. अगर लॉस है तो उन्हें लॉस भी बेयर करना पड़ता है. लेकिन डिविडेंड में डिबेंचर में क्या रहता है? जो भी उनको इंटरेस्ट मिलने वाला रहता है वो फिक्स्ड नेचर का रहता है. प्रॉफिट हो रहा है तो भी रिसीव होगा, लॉस हो रहा है तो भी रिसीव होगा, इसीलिए ये इजीली अवेलेबल हो जाता है. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स. नाउ नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस. किसी भी चीज के बेनिफिट है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे. सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? परमानेंट बटन. क्या है स्टूडेंट्स? ये जो डिबेंचर्स हैं उसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो हम दोनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ सकते हैं, डिबेंचर होल्डर को भी और कंपनी को भी. लेकिन अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो किसको ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं. तो फर्स्ट क्या है? परमानेंट बर्डन. तो कंपनी के ऊपर एक परमानेंट बर्डन रहेगा कि नहीं, मुझे इसको ये चीज पे करनी है, मुझे उसको इंटरेस्ट देना है, मुझे उसका रीपेमेंट करना है प्रिंसिपल सम का, तो परमानेंट बर्डन रहता है. नेक्स्ट इज इंक्रीज क्रेडिटेबिलिटी. कंपनी के लिए जो क्रेडिट चीज है, जो उधार उसने लिया हुआ है, जो लोन फैसिलिटी ली हुई है, वो कंटिन्यूअसली धीरे धीरे और इंक्रीज होती चली जाती है. नेक्स्ट, नॉट सुटेबल फॉर ऑल कंपनीज. अब जरूरी तो नहीं कि हर कंपनी उतना सारा लोन बेयर कर सके, तो हर कंपनी के लिए डिबेंचर सुटेबल नहीं होते हैं. नेक्स्ट, नो मेंबरशिप और वोटिंग पावर. जो डिबेंचर्स होते हैं उनको कोई भी वोटिंग पावर नहीं दी जाती है और जितना भी मैनेजमेंट में रहता है वो जो पार्टिसिपेशन है वो भी नहीं दिया जाता है. नेक्स्ट, हायर कॉस्ट. जो भी डिबेंचर्स रहते हैं उनकी हायर कॉस्ट रहती है एज कंपैरिजन टू शेयर्स, क्योंकि इसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी होती है, स्टैम्प ड्यूटी करनी रहती है, ये सारी चीजें करनी रहती है.
सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स. नाउ टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं डिबेंचर्स के? सबसे फर्स्ट क्या है? सिक्योर्ड डिबेंचर. सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं जैसे मान लीजिए कोई भी एक पर्सन है ए, उसने कंपनी को लोन प्रोवाइड किया हुआ है और उस कंडीशन में क्या होता है, अगर बाय चांस कभी इन फ्यूचर कंपनी को लॉस हो जाता है तो जो भी वो ए पर्सन था उसका पूरा राइट रहेगा कंपनी के असेट्स पे. वो ये कह सकता है कि आप ये हम जो भी असेट्स हैं आप उसको सेल करके हमारी पेमेंट करिए, या फिर अगर वो उतने ही अमाउंट के तो आप फिर वो हमें असेट दे दीजिए. मतलब पूरा पावर रहता है. नेक्स्ट क्या है? अनसिक्योर्ड. सिक्योर्ड का अपोजिट. अनसिक्योर्ड कौन से होते हैं? जिनका कोई भी राइट, कोई भी पावर नहीं होता है. अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को हम और क्या कहते हैं? नेक्ड डिबेंचर्स. थर्ड क्या है? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. वो डिबेंचर्स जो रजिस्टर्ड होते हैं. नेक्स्ट कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर्स में पढ़ा था, सेम वही चीज है. कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं हम जिसे किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. वो डिबेंचर्स जिसे हम किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज बेरर डिबेंचर्स. बेरर डिबेंचर्स कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो जब कभी भी वो जो एक्नॉलेजमेंट है, वो जो डॉक्यूमेंट है, वो जो बेयर करेगा. फॉर एग्जाम्पल ए ने दिया था डेट और उसके बाद फिर अब वो जो डॉक्यूमेंट है वो बी के पास है, तो अब कौन उसका मालिक कौन हो जाएगा, ओनर कौन हो जाएगा उस डेट के लिए और रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए? जो बी है वो हो जाएगा. तो ये कहलाते हैं बेरर. मतलब उस टाइमिंग में जिसके पास रहेगा वो उसका ओनर होगा. नेक्स्ट इज रिडीमेबल. रिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जैसे अगर कंपनी के पास अभी प्रॉफिट नहीं है ना, इनसफिशियंट है, तब क्या होगा, उनका जो अमाउंट है वो इस साल नहीं नेक्स्ट ईयर उन्हें मिल जाएगा. इररिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जैसे अगर मान लीजिए इस साल अभी कंपनी के पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो इस साल नहीं मिला तो फिर उनका ओवरलैप्स हो जाएगा, फिर उनको नेक्स्ट ईयर में भी नहीं मिलेगा. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स. क्या क्या डिफरेंस होते हैं? सबसे फर्स्ट पॉइंट मीनिंग. A part of company's capital is known as shares. शेयर क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कंपनी की जो कैपिटल है वो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड की जाती है, उसे हम किस नेम से जानते हैं? शेयर्स. डिबेंचर क्या है? द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ लोन टेकन बाय कंपनी फ्रॉम पब्लिक इज नोन एज डिबेंचर. डिबेंचर जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या होता है डिबेंचर? जो भी कंपनी किसी भी पब्लिक से लोन लेती है वो जो डॉक्यूमेंट कहलाता है वो क्या कहलाता है? डिबेंचर. नेक्स्ट इज टाइप्स. दीज आर ऑफ टू टाइप्स. शेयर्स के टाइप्स अभी हमने पढ़े थे, दो टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? इक्विटी शेयर विच आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स एंड द सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर्स. डिबेंचर्स दीज आर ऑफ वेरियस टाइप्स. डिबेंचर की कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो इसके पहले अभी हमने रीड कर चुके हैं. नेक्स्ट कैपिटल. द वर्ड कैपिटल इज यूज. शेयर के साथ स्टूडेंट्स आप हमेशा याद रखिएगा कि कैपिटल वर्ड यूज किया जाता है. आप अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज करते हैं शेयर वाले चैप्टर में तो हम क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना. डिबेंचर्स में द वर्ड कैपिटल इज नॉट यूज. क्या हम कभी भी डिबेंचर के साथ लिखते हैं कैपिटल, डिबेंचर कैपिटल अकाउंट? नहीं. डिबेंचर्स के साथ हमेशा परसेंटेज यूज किया जाता है. नेक्स्ट वैल्यू. इट्स वैल्यू इज ऑलवेज हाई. शेयर्स की वैल्यू डिबेंचर्स के कंपैरिजन में हमेशा हायर रहती है. डिबेंचर्स में इट्स वैल्यू इज कंपैरेटिवली लेस. डिबेंचर की वैल्यू शेयर्स के कंपैरिजन में लेस होती है. परसेंटेज. शेयर्स में इट डजंट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ परसेंटेज. शेयर्स के साथ हम क्या वर्ड यूज करते हैं? कैपिटल. शेयर्स के लिए परसेंटेज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है. इट इज इशूड एट परसेंटेज. डिबेंचर्स कैसे इशू होते हैं? परसेंटेज बेस पे. 6% डिबेंचर्स, 5% डिबेंचर्स, ऐसे. नेक्स्ट पर्सन. द पर्सन होल्डिंग शेयर्स इज नोन एज शेयर होल्डर. जो पर्सन शेयर्स बेयर करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर. डिबेंचर्स के लिए द पर्सन होल्डिंग डिबेंचर्स इज नोन एज डिबेंचर होल्डर. जो पर्सन डिबेंचर परचेज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डिबेंचर होल्डर. नेक्स्ट इज रिम्यूनरेशन. दे गेट डिविडेंड इन रिटर्न. शेयर्स को रिटर्न में क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है. डिबेंचर्स में दे गेट इंटरेस्ट इन रिटर्न. डिबेंचर होल्डर्स को रेट ऑफ रिटर्न में रिटर्न में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है. नेक्स्ट पेमेंट. पेमेंट इज नॉट मेड ड्यूरिंग लाइफ टाइम अकॉर्डिंग टू कंडीशन. अगर कंपनी में लॉस हो रहा है तो शेयर होल्डर्स के साथ ऐसी भी कंडीशन होती है कि लाइफ टाइम उनको पेमेंट नहीं मिलती है, मतलब डिविडेंड नहीं मिलता है. डिबेंचर्स में पेमेंट इज मेड आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड. कुछ टाइम पीरियड के बाद डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दी जाती है अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट.
वोटिंग राइट, शेयर्स के पास दे हैव वोटिंग राइट, शेयर्स के पास पूरे राइट्स होते हैं वोट करने के लिए। डिबेंचर्स के पास दे डजंट हैव एनी सच राइट, डिबेंचर होल्डर के पास कोई भी ऐसे वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट ओनरशिप, दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, रियल ओनर होते हैं कंपनी के। डिबेंचर्स, दे आर द क्रेडिटर ऑफ कंपनी, क्योंकि ये लोन प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, इसलिए ये कौन होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। नेक्स्ट रिस्क, दे बेयर मोर रिस्क, शेयर्स के पास कैसे रहते हैं, शेयर ज्यादा रिस्क बेयर करते हैं। डिबेंचर, दे बेयर नो रिस्क, डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर होल्डर कोई भी रिस्क बेयर नहीं करते हैं। नेक्स्ट रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट फिक्स, शेयर होल्डर्स को जो रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला रहता है डिविडेंड का, वो फिक्स नेचर का नहीं होता है। डिबेंचर्स के साथ रेट ऑफ रिटर्न इज फिक्स्ड, इनको जो रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला होता है वो फिक्स नेचर का होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स कैपिटल टू फर्म और कंपनी, शेयर्स क्या करते हैं, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं कंपनी को। डिबेंचर्स, इट प्रोवाइड्स लोन टू कंपनी, डिबेंचर्स क्या प्रोवाइड करते हैं, कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू द डिफरेंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। फोर्थ सोर्स इज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ये क्या होता है स्टूडेंट, the process of creating corporate saving and their utilization in the business itself is technically termed as plugging back of profit. ये वो टर्म है, ये वो चीज होती है, वो प्रोसेस है जब कोई भी बिजनेसमैन या किसी भी कंपनी के ओनर्स, जब उनके पास ज्यादा अमाउंट में प्रॉफिट होता है, तब वो क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को सेव करते जाते हैं फ्यूचर के लिए। फिर जब उन्हें कुछ रिनोवेशन करना होता है या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है, या जब उन्हें बिजनेस में फाइनेंस की जरूरत होती है, तब वो क्या करते हैं, ये जो उन्होंने प्रॉफिट सेव किया हुआ था उसको लेके आते हैं और फिर उसको री इन्वेस्ट करते हैं। तो ये चीज क्या कहलाती है, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। और ये कैसे की जाती है, कोई भी कंपनी जब ज्यादा अमाउंट में उनको प्रॉफिट होता है, तब वो शेयर होल्डर्स में डिविडेंड नहीं देते हैं, उस चीज को कैसे क्या करते हैं, एक अलग से रिजर्व बनाते जाते हैं और फिर वो रिजर्व को जब बिजनेस में फाइनेंस की जरूरत होती है तब यूज करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट सोर्स क्या है, पब्लिक डिपॉजिट, इसके नेम से ही हम समझ रहे हैं जब पब्लिक डिपॉजिट करती है। फिर भी देखते हैं ये क्या है, व्हेन द पीपल डिपॉजिट देयर फंड्स with various companies instead of banks, it is called public deposit. जब कोई भी पब्लिक या जब पर्सन्स बैंक में सेविंग ना करने के बजाय किसी भी कंपनी में सेविंग करते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, पब्लिक डिपॉजिट। इंटरेस्ट इज रेगुलरली पेड बाय द बोरोइंग कंपनी ऑन सच डिपॉजिट एट एन एग्रीड रेट, जो भी उनके बीच में जैसा भी एग्रीमेंट होता है कि हमें इस रेट में इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो जो बोरोइंग कंपनी होती है, मतलब जिसने डिपॉजिट किया होता है, तो वो कंपनी उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है जो पहले से एग्रीड रेट रहता है। नेक्स्ट, जनरली दीज आर मेड फॉर 1 to 5 years, जनरली पब्लिक डिपॉजिट कितने टाइम पीरियड के लिए होती है, 1 to 5 years के लिए होती है। सो इट इज नोन एज पब्लिक डिपॉजिट। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अ नंबर ऑफ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस आफ्टर इंडिपेंडेंस which provide industrial finance, वो इंस्टीट्यूशंस जो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने अपने इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किए हैं जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को। सच एज, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया विच इज पॉपुलरली नोन एज यूटीआई, ICICI, IFCI एक्सेट्रा, ये सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इट हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी इन द प्रेजेंट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। आज के टाइम में, आज की इकोनॉमी में इंडिया के ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, आप जानते हो इनकी एक अलग ही सेपरेट आइडेंटिटी है और एक स्पेशल आइडेंटिटी है। सो ये क्या कहलाते हैं, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज टर्म लोन, ये क्या होता है, द नेशनलाइज्ड बैंक्स एडवांस मनी टू बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल कंसर्न फॉर 2 to 10 years, इट इज कॉल्ड टर्म लोन। इसके नेम से ही हम समझ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बैंक्स, वो बैंक्स जो नेशनलाइज्ड हैं, ये जो बैंक्स नेशनलाइज्ड हैं, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस को या कंपनी को 2 to 10 years के लिए, 2 साल से लेकर के 10 साल तक के लिए, ये जो टाइम पीरियड रहता है, ये टर्म के लिए जो लोन प्रोवाइड करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, टर्म लोन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 7th पॉइंट था, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है सोर्सेज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट वी विल मीट विद पार्ट 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।